जो लोग सिमरन भजन को आज कल पर टालते रहते हैं तो वो जरूर सुने। साध संगत जी, जब हमें नामदान नहीं मिलता है तो हमारे अंदर बहुत चाहत होती है, हमारी बहुत इच्छा होती है, हमारी तमन्ना होती है कि हमें भी सतगुरु से नामदान मिल जाए। फिर हम सतगुरु की सत्संग में जाते हैं और सोचते हैं कि कब नामदान की पर्ची कटेगी। हम यही सोचते रहते हैं और फिर जब नामदान की पर्ची मिल जाती है, सतगुरु की कृपा हो जाती है और हम नामदान लेने की लाइन में लगते हैं और कई बार तो हमें लाइन से बाहर भी निकाल दिया जाता है कि अभी हमारी किस्मत में नामदान नहीं है और फिर हम निराश हो जाते हैं और फिर हम अगली बार फिर लाइन में लगते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि शायद सतगुरु की इस बार हमारे ऊपर कृपा हो जाए नामदान की। और फिर हमें नामदान मिल भी जाता है और फिर जब हमें नामदान मिल जाता है, जिस समय हमें नामदान सतगुरु देते हैं तो हमें वो फरमाते हैं कि हमें सिमरन भजन को रोजाना 2.5 घंटे का समय देना है। और फिर जैसे ही हमें नामदान मिल जाता है तो हम कुछ दिन तो सिमरन भजन करते हैं, मगर फिर हम सिमरन भजन को आज कल पर टालने लग जाते हैं कि आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमारा वो जोश खत्म हो जाता है जो हमारे अंदर उस वक्त था जब हमें नामदान नहीं मिला था। और देख लो, हम भूल जाते हैं, हम तो ये भी भूल जाते हैं कि सतगुरु ने हमें नामदान के समय क्या कहा था, हमारे सतगुरु के वचन क्या थे, तो हम भूल जाते हैं। और हम सत्संग में तो जाते हैं और डेरे में भी जाते हैं, डेरे में जाकर हम सेवा भी करते हैं, मगर हम सिमरन भजन को समय नहीं देते हैं। हमें पता भी है, हम जानते हैं कि सतगुरु क्या फरमाते हैं कि भाई सेवा करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी जिम्मेवारी भी पूरी करो, मगर जो तुम्हें नाम मिला है तो उसकी भजन बंदगी भी करनी है, नाम की कमाई भी करनी है। और अगर तुम नाम का सिमरन भजन करते रहोगे तो फिर तुम्हारी सेवा भी सफल हो जाएगी। मगर हमारा हाल देख लो कि हम कहते हैं आज नहीं समय है, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, बहुत वक्त है, कभी भी कर लेंगे। और फिर हम सिमरन भजन को आज कल पर टालने लग जाते हैं। हमारे पास जब समय भी होता है हम सिमरन भजन नहीं करते हैं, हम सोचते हैं आज नहीं, कल कर लेंगे। और फिर जब कल आ जाता है तो फिर कहते हैं कि कल कर लेंगे, यानी कि हमारा कभी आज कल आता ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि अभी तो हम जुआ हैं, तो बहुत समय पड़ा है, हम बस ऐसे ही टालते रहते हैं। तो फिर भाई हमारा क्या फायदा नामदान लेने का, क्या फायदा हमारा सत्संगी कहलाने का, क्या फायदा हमारा नामधारी कहलाने का, जब हम सतगुरु का हुक्म ही नहीं मानते हैं, सतगुरु के बताए गए सच्चे मार्ग पर ही नहीं चलते हैं। तो फिर भाई कोई लाभ नहीं है नामदान लेने का और कोई फायदा नहीं है हमें सत्संगी कहलाने का। फिर तो हम भाई जैसे आए थे, खाली हाथ आए थे, तो वैसे ही खाली हाथ चले जाएंगे। तो हमारा तो यही कहना है कि बड़े ही अच्छे भाग्य हैं हमारे कि हमें नामदान मिल गया है। अगर सतगुरु की दया मेहर हो गई है तो फिर भाई हमें नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। हमें सिमरन भजन को आज कल पर नहीं टालना चाहिए। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं
कि जब हमारी अवस्था बचपन की होती है तो उस वक्त हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारियां नहीं होती हैं और हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती। हमारा बचपन ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में ही चला जाता है, क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है कि जो बचपन का समय होता है तो वो सबसे अच्छा होता है। ना ही कोई जिम्मेवारी, ना ही कोई परेशानी, केवल खेलना कूदना। और फिर उसके बाद हमें जवानी आ जाती है और जवानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें इस बात की समझ आ जाती है कि हमें इस समाज में कैसे रहना है, कौन से काम हमें करने हैं और कौन से काम हमें नहीं करने हैं, कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है और कौन सा काम हमारे लिए नहीं अच्छा है। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाती है। बहुत सारी जानकारियां हमें इस समाज से हासिल होती हैं और बहुत कुछ हमें अपने माता पिता से सीखने को मिलता है। उस समय हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है, पावर होती है, एक शक्ति होती है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जवानी के समय में वो ऊर्जा सभी के अंदर होती है, मगर कुछ ही लोग होते हैं जो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को सही से इस्तेमाल कर पाते हैं, एक सही मार्ग दिखा पाते हैं। और हमारे में से ही कुछ ऐसे भी हैं जो इसको यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साध संगत जी, जो जवानी का समय होता है, जो जुआ अवस्था होती है, तो वो परमात्मा की भक्ति के लिए, सिमरन भजन के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। और जो लोग जुआ अवस्था में ही नाम के सिमरन भजन का अभ्यास कर लेते हैं तो फिर उन्हें आगे जाकर, बुढ़ापे में जाकर कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं, क्योंकि वो जुआ अवस्था में ही अपना अभ्यास बना लेते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी तो हम जुआ हैं, हमारे ऊपर जुआनी छाई हुई है, हमें सिमरन भजन को पूरा समय देना चाहिए। हमें आजकल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर तो बुढ़ापा आ जाता है और जब बुढ़ापा आता है तो वो अपने साथ अनेकों मानसिक और शारीरिक बीमारियों को साथ लेकर आता है। उस वक्त ना ही हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं और ना ही हमारा शरीर पूरी तरह से हमारा साथ देता है। सिमरन भजन तो कर लेते हैं, मगर उस समय हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया, हमने अपना अभ्यास नहीं बनाया। अगर हम उस समय अपना अभ्यास बना लेते तो आज हमें बुढ़ापे में जाकर कोई मुश्किलें नहीं आती, हम आसानी से बैठकर सिमरन भजन कर लेते। साध संगत जी, हम लोग डेरे में जाते हैं, सतगुरु जी का सत्संग सुनते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सतगुरु जी महाराज, देख लो कितने बुजुर्ग हैं, कितनी बूढ़ी अवस्था है उनकी, फिर भी देख लो जब एक बार आकर बैठ जाते हैं तो फिर उनका शरीर हिलता झुलता नहीं है। जब तक वो सत्संग फरमाते हैं तो एक सार ही बैठे रहते हैं। तो भाई, हमें अपने सतगुरु की तरफ ही देखकर कुछ सीख लेना चाहिए। और हम देख लो, पंडाल में बैठे होते हैं और कभी दाईं लात को बाईं लात पर रख देते हैं और कभी बाईं लात को दाईं लात पर रखते हैं, कभी चौकड़ी लगाकर बैठते हैं। मतलब कि हम हिलते जुलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना अभ्यास नहीं बनाया है, हम ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे सतगुरु जी देख लो, सामने बैठे हैं, सत्संग फरमा रहे हैं
और चेहरा देखो उनका कितना खुश है, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है और हिलते जुलते भी नहीं है। इसीलिए तो सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि भाई अभी जवानी की अवस्था है, इसी में अपना अभ्यास बना लो ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई मुश्किलें ना आए। मगर हम उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और फिर उस समय हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम सिमरन भजन को पूरा समय भी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए तो भाई कहते हैं कि अपना अभ्यास बना लो। ये मत कहो कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है। तो हमारे पास समय कुछ भी नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है हमारा समय कब पूरा हो जाए, कब हमें यहाँ से जाना पड़ जाए। तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जो समय मिला है तो इसको संभाल लो। अभी जुआ हो, अभी हम कर सकते हैं। हम 2.5 घंटे की बैठक पर बैठकर सिमरन भजन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा शरीर हेल्दी है, हम किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। तो हमें अभी से बैठने की आदत डाल लेनी चाहिए और हमें नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, क्योंकि आजकल करते रहे तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो भाई इस समय को संभाल लो, इस समय की कदर करो। साथ संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। तो ये साखी एक सत्संगी बुजुर्ग की है, तो आइए सुनते हैं। साथ संगत जी, एक सत्संगी बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जवानी के समय में बहुत मेहनत की और कमाई करके अच्छा घर बार बना लिया, अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया। मगर उन्होंने कभी सिमरन भजन की तरफ, नाम की कमाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नामदान तो लिया हुआ था, वो सत्संगी थे, मगर उन्होंने सिमरन भजन को समय नहीं दिया। क्योंकि अगर उस जवानी के समय में उन्होंने नाम की कमाई की होती, सिमरन भजन किया होता, तो उनका अभ्यास बन जाता और वो सोने पर सुहागे जैसी बात होती। मगर उन्होंने केवल अपना ध्यान इस संसार में ही लगा कर रखा। वो पूरी जवानी ही इस दुनियावी वस्तुओं को ही इकट्ठा करने में लगे रहे। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, बस इन्हीं में लगे रहे। उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने हर एक जीवन में जो सुख होता है तो वो उन्हें दिया। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। ज़्यादा बेटे को प्रेम करते थे। जैसा कि अक्सर होता है कि ज़्यादातर लोग अपने बेटे से ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, और ऐसे ही वो बुजुर्ग भी शुरू से ही अपने बेटे को ही प्रेम करते थे। और उनकी बेटी की शादी हो गई थी और वो अपने बेटे के साथ रहते थे। और फिर जब भी बात नाम की कमाई की आती थी, सिमरन भजन की आती थी, परमार्थ की आती थी, जब उनके सामने ये चर्चा होती थी तो वो उस समय कहा करते थे कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में कर लेंगे। और फिर जब उनको बुढ़ापा आया तो फिर उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरा अब अंतिम समय नज़दीक आ गया है और अगर मैं इस समय को जितना संभाल लूँ तो मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर अब मैं नाम का सिमरन भजन करने में लग जाऊं, नाम की कमाई में लग जाऊं, तो परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी। तो फिर साथ संगत जी, उन्होंने उस समय को संभालना शुरू कर दिया। वो पूरा दिन नाम के बारे में चर्चा करते रहते, उस परमात्मा की बातें करते रहते,
फिर जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को मालूम होने लगा कि वो बुजुर्ग रूहानियत की चर्चा करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो फिर उनके आसपास के कुछ जो सत्संगी भाई थे उनसे वार्तालाप करने आ जाया करते थे। तो ये बात उनके बेटे को अच्छी नहीं लगती थी और उसने अपने पिता को कई बार कहा कि आप ऐसा मत किया करो, लोगों को अपने घर मत आने दिया करो, आप ऐसा क्यों करते हो। तो फिर इसी बात को लेकर वो अपने पिता से थोड़ा नाराज रहने लगा। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि जो मालिक के प्यारे होते हैं, सतगुरु के प्यारे होते हैं, जो मालिक के नाम की चर्चा करते हैं, तो लोग उनसे अपने आप ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता और वो मालिक के प्यारे के पास आ जाते हैं। तो ऐसे ही लोग रोजाना उनके घर आते थे, उन बुजुर्ग से नाम के बारे में पूछते, चर्चा करते, साखियां पढ़ते और सुनते, ताकि जितना हो सके इस समय को संभाला जा सके और ध्यान को मालिक की तरफ लगाया जा सके। और फिर इसी बात को लेकर उनके बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता था और कभी कभी वो अपने पिता से झगड़ा भी करने लग जाता था और उन्हें उल्टा सीधा बोलता था और फिर इस बात का उनको बहुत दुख होता था। और फिर क्या हुआ कि एक दिन उनका चश्मा टूट गया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम इसे बनवा कर ला दो। और फिर उन्होंने जब अपना टूटा हुआ चश्मा अपने बेटे के हाथ पर रखा तो उसके बेटे ने उस चश्मे को जोर से जमीन पर फेंक दिया और कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपका चश्मा बनवाता फिरूं, खुद बनवा कर ले आओ। फिर उसके पिता ने कहा कि क्या मैंने तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू आज मेरे ही सामने बोले। और फिर ये बात सुनकर उनके बेटे को भी गुस्सा आ गया और फिर उसने अपने पिता को घर से निकाल देने की बात कही। और इस बात का उनकी बेटी को पता चल गया कि भैया पिताजी को घर से निकाल देंगे। और फिर उनकी बेटी तुरंत उनके पास आ गई और फिर अपने पिता को अपने साथ ले गई और वो उनके साथ चले गए। और फिर वो जब अपनी बेटी के साथ उनके घर चले गए तो वहाँ पर उनका मेलजोल ऐसे ही सत्संगियों से होने लगा। जब उनको पता चला कि कोई बुजुर्ग नाम की कमाई करने वाले, नाम की चर्चा करने वाले यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर वहाँ पर भी कुछ सत्संगी लोग उनके घर पर आने लगे। और इस बात का उनकी बेटी को पता था कि मेरे पिताजी ने नामदान लिया हुआ है और अब वो रूहानियत की तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो बेटी इस बात को लेकर बहुत खुश थी और वो भी उनके साथ इस बारे में चर्चा करने लग जाती। और फिर उसके पिता भी बहुत खुश हुए और फिर उनके मन में एक बात आई कि मैंने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर सही कहूँ तो मैंने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में गवा दिया है, क्योंकि आज मैंने जवानी के समय में ही उस परमात्मा को याद किया होता, सिमरन भजन किया होता, नाम की कमाई की होती, अपने जीवन को सतगुरु के लेखे लगा दिया होता, उस परमात्मा की याद में थोड़ा समय व्यतीत किया होता, तो आज मेरी ऐसी अवस्था नहीं होती, क्योंकि फिर मेरी अवस्था तो फिर और ही होनी थी। इसलिए आज मुझे सच्चाई मालूम हो गई है कि यहाँ पर सब मतलब के रिश्ते हैं, केवल एक परमात्मा का नाम ही है जो सत्य है, केवल वही है जो हमारी संभाल करने वाला है। बाकी तो सब गर्जों के रिश्ते हैं, क्योंकि जब गर्ज खत्म हो जाती है तो बेटा बाप को पहचानने से
इनकार कर देता है। मैंने अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने उस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत की, मगर मुझे आज उस घर से निकाल दिया गया है। और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने तुझसे ज़्यादा प्रेम अपने बेटे से किया, मगर आज देख लो, उसने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। साथ संगत जी, ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरी बेटी ने मुझे सहारा दिया है। और फिर वो नाम की कमाई में लग गए और पूरा पूरा दिन कमरे में बैठकर नाम का सिमरन भजन करते रहते थे। उनसे बैठा तो नहीं जाता था, तो फिर वो कभी कभी कुर्सी पर बैठ के सिमरन भजन करते रहते और कभी कभी लेटे लेटे भी सिमरन भजन करते रहते थे, नाम की कमाई करते रहते थे। वो कई घंटों तक नाम का सिमरन भजन करते रहते थे। उनकी बेटी को ये पता था कि पिताजी सिमरन भजन कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी, मेरा समय अब यहाँ से पूरा हो गया है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि साथ संगत जी, जो नाम की कमाई करने वाले होते हैं तो उनको पता होता है कि उनकी मृत्यु कब होगी। वो बोले कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे सतगुरु ने बता दिया है कि मैं तुझे इस तारीख को लेने आऊँगा, इसलिए अब मुझे जाने की तैयारी करनी होगी। और फिर अपने पिता की ये बात सुनकर उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर साथ संगत जी, ऐसे ही वो कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं आए। वो कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि साथ संगत जी, जब सत्संगी को, नाम की कमाई करने वाले को इस बात का पता चल जाता है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम सिमरन भजन को देने लगते हैं। वो एक पल को भी यहाँ व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते हैं। तो वो कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आए, वो कुर्सी पर ही बैठे रहे। और उनकी बेटी को पता चल गया था कि आज काफ़ी दिन हो गए हैं, मगर पिताजी कमरे से बाहर नहीं आए। और जब वो उनको देखने के लिए उनके कमरे में गई, तो उसने देखा कि उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, आंखें बंद थी और आंखों में आंसू आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सतगुरु आए हैं और बड़े ही प्यार से उन्हें लेकर सचखंड चले गए हैं, और इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कान है और सतगुरु के आने के खुशी के आंसू हैं। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। नहीं तो साथ संगत जी, मृत्यु के समय ऐसे कौन मुस्कुराता है? मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन को वही त्यागता है जिन्होंने नाम की कमाई की है, जो सतगुरु का प्यारा होता है, जिसने जीते जी मरना सीख लिया होता है। तो साथ संगत जी, जो व्यक्ति नामदान लेकर नाम की कमाई नहीं करते हैं और टालते रहते हैं आजकल पर, तो वो मृत्यु के समय चिल्लाते हैं, रोते हैं। मगर जो व्यक्ति नाम की कमाई करने वाले होते हैं, वो तो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो तो जीते जी मरना सीख चुके होते हैं। वो तो रोज मरते हैं, तो उनको इस मृत्यु से क्या डर। यहाँ पर कबीर साहब जी फरमाते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद।